श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी माता बहनों को कार्तिक मास के पहले दिवस की हार्दिक बधाई हो। आज आपने सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का पहला अध्याय। बोलो विष्णु भगवान की जय। मैं सिमरू माता शारदा, बैठो जीवा आए, कार्तिक मास की कथा लिखें वशिष्ठ जी हर्षाए। नैमिसारण तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 सौनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में बैकुंठ को प्राप्त होता है। तब सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देवर्षि नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया है। मैंने जन्मदाता भी धन्य हैं, जिन्होंने मेरी जैसी त्रिलोक के सुंदरी को जन्म दिया है। जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी पत्नी बने, मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। इस बात की मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाओ, जिसको सुनकर मेरा हित हो तथा जिसके करने से कल्प प्राप्त भी आप मुझे विमुख न हो। तब सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध कर लिया था। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उन अद्भुत बातों को सुनो। अब सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना करने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गौलोक में गरुड़ जी ने गौओं के साथ युद्ध किया। गरुड़ की चोंच से उन्हें चोट से अनेकों उनके कान और पूंछ कटकर गिर पड़े। उनके रुधिर से 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई, कान से तमाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होती। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख कटकर गिर पड़े। उनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा चकपी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप किए हैं, मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से शुभ कार्य किए थे जिससे आपकी मैं अर्धांगिनी बनी। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं उन्हें मैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण
वेद विद्यांतों का जानने वाला रहता था। वह हर रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ करा दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान मानता था। एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटियों में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस के आने से भय के मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य भी नहीं रही। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षदों को मेरे पास बैकुंठ में ले आए। उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस शुभ कर्म में दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी व देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवता, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोग भोगने लगे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये तो था पहला अध्याय। अब सुनेंगे पथवारी माता की कथा। कार्तिक मास में पथवारी माता की कथा जरूर सुननी चाहिए। एक बुढ़िया माई थी और उसकी एक बहू थी। बहू क्या करती थी, सुबह उठती सबसे पहले भोजन कर लेती। बुढ़िया माई को बड़ा गुस्सा आता। कार्तिक का महीना चल रहा था। वह अपने मन में सोचने लगी कि ये रोज झूठ बटार कर देती है। आज मैं कुछ पंडितों को अपने घर भोजन पर बुलाती हूँ। तो बुढ़िया माई ने पंडितों को भोजन करने के लिए निमंत्रण दे दिया। लेकिन बुढ़िया माई सोचने लगी कि अगर ये बहू रहेगी तो ये सब झूठ बटार कर देगी। क्यों ना इसे कोई काम देकर बाहर भेजा जाए, जिससे ना तो ये रहेगी ना झूठ बटार होगा। मैं सभी पंडितों को अच्छे से भोजन करा दूंगी। यह सोचकर बुढ़िया माई कहने लगी कि इससे कुछ काम तो करा लूं। तो उसने कहा कि अरे बहू, तू आज ब्राह्मण भोजन के लिए आ रहे हैं, ऐसा कर तू आटा गूंद के रख दे। बहू ने आटा गूंद दिया। आटा गूंदते ही सासू माँ एक अंदर से कंबल लेके आई और उससे कहा कि बहू, ये कंबल ले जा और नदी पर जाकर इसे धोला। तब तक ये काले से सफ़ेद ना हो जाए, इसे धोती रहना। बुढ़िया माई की बहू समझ गई कि बुढ़िया माई मुझे घर से भेजना चाहती है, इसीलिए ये कंबल दे रही है, कहीं काला कंबल सफ़ेद होएगा। तो बुढ़िया माई की बहू ने क्या किया, जो आटा लगाया था उसमें से कुछ आटा बचा लिया और उस कंबल में लपेट कर ले गई। जब वह नदी किनारे जाने लगी तो वहाँ किसी की मृत्यु हो गई थी। शमशान घाट उसे बीच में पड़ा तो वो अंगे उसने आटे से 2 अंगे बनाए और उसी चीपर सेक के फिर आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद क्या देखती है कि पथवारी माता का मंदिर है। सारी औरतें आईं, कोई गुड़ चढ़ाती, कोई घी लगाती। तो बुढ़िया माई ने क्या किया कि जो पथवारी माता के मुख पर घी लगा हुआ था और वो अपने अंगों से चुपर लिया।
पथवारी माता मन में विचार करने लगी कि ये कैसी बहू है कि कोई तो मुझे नहला के जाता है, दूध चढ़ाता है, घी चढ़ाता है, गुड़ चढ़ाता है, और ये मेरा सारा गुड़ घी उतार ले गई। पथवारी माता ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और उसकी बहू तालाब के किनारे जाकर पहले तो भोजन किया, उसके बाद वो कम्बल धोकर सुखा दिया। इधर सारे गांव में ढिंढोरा पिट गया कि पता नहीं कौन है, कैसी है, जिसके कारण और आज पथवारी माता ने अपने मुख पर हाथ धर लिया है। अब तो सारे गांव वाले आएं, हाथ जोड़ें, विनती करें कि माँ कौन सी गलती हो गई है जो आपने मुख पर हाथ रख लिया है। तो सारा गांव आ गया। आते आते गांव में भीड़ लग गई, शाम हो गई। तो सबने कहा कि सारा गांव आ गया, कोई रह तो नहीं गया है। तो बुढ़िया माई बोली कि मेरी बहू थी, वो मैंने नदी किनारे भेजी है, कहीं ऐसा तो नहीं उसी ने कुछ कर दिया हो, उसे बुला के लाओ। तो बुढ़िया माई की बहू को बुलाने के लिए कुछ आदमी भेजे गए और उससे कहा कि तूने ऐसा क्या कर दिया है जो पथवारी माई ने और अपने मुख पर हाथ रख लिया है। बुढ़िया माई की बहू भोली भाली थी, रास्ते में से एक डंडा उठाकर लाई और सीधी मंदिर में घुस गई। जो ही मंदिर में घुसी तो पथवारी माँ से बोली कि माँ देख, अपने घर से तो आटा लाई, चलती चिता पे मैंने वो सेका, तो तेरे से थोड़ा सा घी ले लिया तो तूने अपने नाक पे हाथ रख लिया। कह तो इसको हाथ को हटा ले और नहीं तो मैं ये डंडा मार दूंगी। पथवारी माँ समझ गई कि ये भोली है, कुछ जानती नहीं है, डंडा मार देगी और मेरी बेइज्जती हो जाएगी। पथवारी माँ ने झट से अपने मुख से हाथ हटा लिया। इधर सबने देखा कि पथवारी माँ ने हाथ हटा लिया। अब तो बुढ़िया माई की बहू की सारे जय जयकार करने लगे कि बुढ़िया माई की बहू तो बहुत ही भगतनी है, जिसने अपने एक बात कहकर और पथवारी माई के मुख से हाथ हटवा दिया। तो सभी जय जयकार करने लगे। हे पथवारी मैया, जैसे उस बुढ़िया को दर्शन दिए और जैसे उस बुढ़िया की बहू की मनोकामना पूर्ण करी सुनी, वैसे ही मेरी कथा सुने हुंकारा भरे उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। अगर ये मेरी कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान की ज़रूर लिखें। और कृपया करके आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब कर लें, क्यों हर पर डे कार्तिक महात्म की वीडियो आपके पास आती रहेंगी। बेल आइकन का बटन नीचे प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाएगी। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो पथवारी माता की जय।